Guys, this is the Moto G85 and let me tell you that it is not for everyone. So इससे पहले कि आप कोई रैंडम सा रिव्यू देके इसे खरीद लें, just listen to what I have to say. And it is a guarantee that by the end of this video आप ये बात समझ जाएंगे कि ये फोन आपके लिए है या नहीं. क्योंकि ये फोन कुछ लोगों के लिए तो परफेक्ट रहने वाला है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ लोगों के लिए डिसअपॉइंटिंग एज वेल. सो ये आपके लिए परफेक्ट रहता है या डिसअपॉइंटिंग, लेट्स फाइंड आउट. एंड टू मेक थिंग्स इवन मोर सिंपल, मैंने वीडियो के एंड में Moto G85 को Vivo T3 से भी कंपेयर किया है, सो दैट आप इन दोनों सेम प्राइस पे आने वाले स्मार्टफोन्स में एक क्लियर डिफरेंस देख पाए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो. शुरू करते हैं विद द डिस्प्ले. सो गाइज, यहाँ आपको एक 6.67 इंच का फुल HD प्लस 120 हर्ट्ज POLED डिस्प्ले दिया गया है विद अ पीक ब्राइटनेस ऑफ 1600 निट्स. गाइज, ये डिस्प्ले ब्राइट है, क्रिस्प है एंड काफी हद तक स्क्रैच रेजिस्टेंट भी है बिकॉज ऑफ Gorilla Glass 5 प्रोटेक्शन. So overall, it's a great display for this price. 90% प्लस स्क्रीन टू बॉडी रेशियो से लेकर 172 ग्राम्स के ओवरऑल बॉडी वेट के कारण this is a solid 9 out of 10 display for me. It's sleek, modern and lightweight. So you will love this display if you enjoy curved panels. The reason it's not a 10 for me is because मुझे personally flat panels ज्यादा practical लगते हैं. आप मुझे comments में शेयर करो कि what is your personal preference, curved या flat displays. And with that, let's now move to the cameras. So guys, यहाँ आपको एक डुअल कैम सेटअप दिया गया है with a 50 megapixel main OIS lens and an 8 megapixel ultra wide lens. And when you move to the front, you get a massive 32 megapixel selfie camera. अब अगर बात करें कैमरा सैंपल्स की, तो as you can see that ये अच्छा परफॉर्म करता है दोनों डे लाइट एंड लो लाइट में. And not just me, even 85% of its current buyers are very happy with the camera performance. Video department में you can shoot 1080p at 60 fps from the back and 1080p at 30 fps from the front. Overall, it's again a solid 9 out of 10 for its cameras and clearly one of the best under 20,000. So next, अब बढ़ते हैं परफॉर्मेंस की तरफ. लेकिन उससे पहले मैं आप सबसे बस इतना कहना चाहूंगा कि इस वीडियो के लिए मैं पिछले 5 दिनों से रिसर्च कर रहा हूँ, सो दैट मैं ना सिर्फ अपनी बट ऑल्सो उन 2000 से भी ज्यादा कस्टमर्स की बातें आप तक पहुंचा सकूं जो उन्होंने इसे यूज करके फील किया है. सो गाइस, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना. बट कीपिंग दैट टू द साइड, गाइस, Moto G85 में हमें Snapdragon का 6S Gen 3 देखने को मिलता है. Now, this is not a bad processor, but not the best in this price as well. For day-to-day tasks, it's decent enough. लेकिन अगर आप इस पे गेमिंग या वीडियो एडिटिंग जैसे काम करने का सोचेंगे, तो आपको हीटिंग एंड थ्रॉटलिंग जैसे इश्यूज का सामना करना होगा, क्योंकि ये प्रोसेसर पावर यूजर्स को टारगेट नहीं करता है. For power users, there are much better options in this price, so keep that in mind. I would give it a 7 out of 10 in terms of performance. सोशल मीडिया, वेब ब्राउजिंग एंड बेसिक टास्क्स के लिए इट्स गुड इनफ, बट नॉट फॉर एनीथिंग मोर. नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द बैटरी. सो गाइस, G85 में हमें एक 5000 mAh की बैटरी ऑफर की गई है अलॉन्ग विद 33 वॉट्स ऑफ चार्जिंग. एंड फॉर्चुनेटली आपको फोन के साथ चार्जर भी मिल जाता है. नाउ, इट विल बी गुड इनफ फॉर यू अगर आप इस पे बेसिक टास्क परफॉर्म करते हो. लेकिन अगर आप कुछ इंटेंस करने का ट्राई करोगे, देन यू विल क्लियरली सी द बैटरी ड्रेनिंग फास्ट. अब ये बात आपको कोई नहीं बताता कि बैटरी ड्रेन इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द प्रोसेसर. इसीलिए अगर आप एक एवरेज प्रोसेसर पे ज्यादा स्ट्रेस दोगे तो वो थ्रॉटल करेगा एंड हीटिंग के चलते आपका बैटरी फास्ट ड्रेन होगा. सो यू विल हैव टू कीप दिस इन माइंड. सो फॉर हेवी यूजर्स इट इज अ बिग नो, बट फॉर लाइट यूजर्स आई वुड गिव इट अ सॉलिड 8 out of 10. एंड लास्टली, लेट्स टॉक अबाउट द सॉफ्टवेयर. तो आपको यहाँ Hello UI देखने को मिलता है विद Android 14. ये काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है अलॉन्ग विद गुड अमाउंट ऑफ कस्टमाइजेशन. Motorola also promises 2+4 years of updates on the G85. लेकिन frankly इनका track record has not been very good with updates. They are very slow with updates and अगर आपको regular updates चाहिए तो आपको थोड़ा disappointing जरूर लगेगा. But if you don't care much about updates, then the UI is very clean and junk free. And because of that, I would give it an 8 out of 10. Now guys, as we have talked almost everything about the G85, now is the time to compare the G85 to the Vivo T3. So here is the comparison. And also keep in mind that Vivo T3 is the same phone as the iQOO Z9. So practically आपको यहाँ 3 स्मार्टफोन्स के बीच में कंपैरिजन देखने को मिल रहा है, which is the Moto G85, the Vivo T3 and the iQOO Z9. Because the T3 and the Z9 are the same smartphones with different names. Starting with the display, as you can see that there is not much of a difference, except that G85 में आपको पतले bezels मिलते हैं as compared to the Vivo T3. And also that Vivo ने किसी भी तरह के प्रोटेक्शन की बात नहीं की है, so overall Motorola here is a 9 and Vivo is an 8. Next in cameras, again Motorola G85 comes out on top. अगर आप ओवरऑल कैमरा की बात करें, दोनों में ही हमें सोनी के सेंसर्स मिलते हैं, लेकिन अल्ट्रा वाइड कैमरा होने के चलते इट बिकम्स मोर प्रैक्टिकल एज कंपेयर टू द मैक्रो लेंस. बट इन टर्म्स ऑफ वीडियो, द Vivo इज बेटर क्योंकि यू कैन शूट अप टू 4K.
So overall, once again, a 9 for Motorola and an 8 for Vivo. In performance, there is a huge difference. As you can see that T3 में आने वाला Dimensity 7200 is over 40% more powerful than the Snapdragon 6S Gen 3. So यहाँ the G85 gets a 7 and the Vivo gets a solid 9. And lastly for battery, both has a 5000 mAh battery, but the charging speed is faster on the Vivo. And Vivo में एक ज्यादा capable processor होने के चलते बैटरी ड्रेन वाला इशू आपको कम देखने को मिलेगा G85 के कंपैरिजन में. So the G85 is an 8 and the Vivo is a 9. Finally, the software is your personal preference. अगर स्टॉक एंड्रॉइड आपको ज्यादा पसंद है तो यू विल लाइक द मोटोरोला, लेकिन अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए तो यू हैव टू गो विद द वीवो. सो ओवरऑल अगर आप एक लाइट यूजर हो तो आपको मोटो G85 के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको ना ही परफॉर्मेंस इशू आएगा और ना ही बैटरी ड्रेन वाला इशू. लेकिन अगर आपको एक ज्यादा पावरफुल फोन चाहिए विद अ फ्लैट स्क्रीन एंड अ लिटिल बेटर बैटरी एक्सपीरियंस, तो आपके लिए वीवो एक ज्यादा बेटर ऑप्शन बन जाता है. ओवरऑल आई वुड से दैट वीवो इज अ मोर प्रैक्टिकल स्मार्टफोन अगर कैमरा आपकी टॉप प्रायोरिटी नहीं है. बट अगर कैमरा इज योर टॉप प्रायोरिटी और आपको पता है कि आप एक लाइट यूजर हैं जो अपने स्मार्टफोन को ज्यादा पुश नहीं करेगा, तो द मोटो G85 विल बी अ बेटर चॉइस फॉर यू. बट प्लीज कीप दैट इन माइंड दैट दिस इज ओनली फॉर लाइट यूजर्स एंड आई विल नॉट सजेस्ट द G85 टू एनीवन जो अपने स्मार्टफोन को हल्का सा भी पुश करने का सोच रहा है, क्योंकि देन यू विल बी डिसअपॉइंटेड. सो गेट इट ओनली एंड ओनली इफ यू आर अ लाइट यूजर. एंड गाइज विद दैट द रिव्यू ऑफ द G85 कम्स टू एन एंड. बट अगर अभी भी आपके कोई सवाल रह गए हैं तो प्लीज लीव इट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल. एंड वंस अगेन, अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो देन प्लीज लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब टू टेक सर्च, क्योंकि ऐसे क्लियर आंसर्स आपको और कोई नहीं दे रहा. एंड वन मोर थिंग इज दैट अगर आप 20,000 के नीचे एक सैमसंग फोन की तलाश में हैं तो अभी क्लिक करो मेरे Galaxy M55s के कंपैरिजन वीडियो पे टू फाइंड आउट मोर अबाउट इट. एंड मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ. आई एम गौरव, साइनिंग ऑफ.